हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. जैसे फ्राइडे हमने देखा, थर्सडे को एक्सपायरी में मार्केट को एकदम से पैनिक करवाया. देन फ्राइडे को हमने देखा फर्स्ट हाफ में मार्केट अप गया, देन लास्ट हाफ में मार्केट फिर से नीचे आया. तो व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस, जैसे जिसको हम नेक्स्ट वीक में प्ले कर सकते हैं, राइट? सो लेट मी गिव यू द सिनेरियोज, राइट? सो अगर आप डेली ट्रेंड्स को देखेंगे तो अभी तक ब्रॉड ट्रेंड अप है, राइट? जो मैंने आपको काफ़ी टाइम से डिस्कस किया, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है. माइनर ट्रेंड में वीकनेस आया है, बट what are the possibilities that we can trade on, right? Let's look at the possibilities. सो सबसे पहले चीज़, अगर आप देखेंगे कि मार्केट एक गैप डाउन हुआ यहाँ पे, उसके बाद कंटिन्यूस डाउन गया, देन यहाँ से लो मारा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लो काटा, देन मार्केट ऊपर गया, राइट? सो फॉर माइनर ट्रेंड टू चेंज, ये जो रिसेंट हाई है जो आपको दिख रहा है, बेसिकली सबसे पहले आज का हाई जो आप देख लो, आज का हाई के ऊपर बाजार निकलेगा तो मार्केट यहाँ पे मान लो ऊपर जाके सस्टेन रहता है यहाँ पे, तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है. सबसे पहला लेवल ये है 19,880 से 900 के बीच में. देन मार्केट कैन टारगेट 20,000. बट जब तक मार्केट आज का हाई के ऊपर क्रॉस करे नहीं और सस्टेन ना करे, राइट, ये बेसिकली जोन है. जो ये स्पॉट का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है. 19,730 से 750 के ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे तो देन वी कैन टारगेट फॉर 19,852, एंड देन वी कैन गो फॉर 20,000 अराउंड, राइट, स्पॉट में. बट जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, मान लो फिर से यहाँ पे कोशिश करता है और फिर सस्टेन होकर नीचे में जाने की कोशिश करता है, वी विल लुक फॉर शॉर्ट ओनली, राइट? सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है बाजार, तब तक हमें शॉर्ट ही करते रहना है, लॉन्ग नहीं करना है इंट्राडे में. और मेक श्योर दैट ओनली टारगेट द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी. लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में जो रिसेंट लेवल है 44,850 टू 900, राइट, ये जोन. बैंक निफ्टी मान लो इसके ऊपर कहीं पे गैप अप होता है या सस्टेन करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ऊपर जाता है, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मेक श्योर दैट 19,000 44,850 टू 44,950, उसके ऊपर अगर जाता है तो माइनर ट्रेंड पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड फिर we can look for recent gap down level, and we can look for 46,200, right? So I hope you are clear that how to approach the market. जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है 44,800 टू 900 का एक जोन है, राइट, ये जो एरिया, तब तक वी हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग. जैसे मान लो यहाँ पे आता है, फिर सस्टेन करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हमें शॉर्ट करने की कोशिश करना है. बैंक निफ्टी में भी ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, माइनर ट्रेंड वीक है, तो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल पोजिशनल अगर बेसिस पे देखेंगे तो शॉर्ट में ऐसा कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, राइट? वो गैप डाउन हो गया, उसके बाद यू गॉट द फ्यू अपॉर्चुनिटी. बट ओवरऑल अगर ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो बाजार थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर अगेन ऊपर जा रहा है, राइट? तो बेसिकली एक ब्रॉड रेंज में बाजार है काफ़ी टाइम से, राइट? ये ऊपर में आप 46,500 पकड़ लो, नीचे में 44,000, राइट? ऑलमोस्ट 1,500-2,000 पॉइंट की रेंज में है, राइट? सो लेट्स सी ये रेंज को बाजार कब ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है. बट टिल देन वी हैव टू मेक श्योर दैट जब तक 44,800 टू 900 का जोन क्रॉस नहीं करता है, तो हमें शॉर्ट के बारे में सोचना है. जब भी जहाँ पे भी लो रिस्क मिले, जब उसके ऊपर बाजार चला जाता है, तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट? सेम वे फिन निफ्टी का भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, फिन निफ्टी का भी ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव है, माइनर ट्रेंड वीक है, राइट? सो आप देख सकते हो वो भी एक ब्रॉड रेंज में ही है काफ़ी टाइम से. सो लेट्स लुक एट फिन निफ्टी माइनर ट्रेंड, राइट? तो फिन निफ्टी भी अगर आप बेसिकली ऑब्जर्व करें, ये 19,900 से 20,000 का एक जो जोन है, उसके ऊपर अगर मान लो सस्टेन रहता है और उसके बाद यहाँ पे रह के ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग. अदरवाइज मान लो यहाँ पे 19,900 के आसपास जाता है, फिर यहाँ पे कॉन्सोलेट का फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो वी हैव टू लुक फॉर शॉर्ट, राइट? मेक श्योर दैट वी ऑलवेज लुक फॉर द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी. सेम वे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में जो एक बड़ा सेलिंग आया था, बेसिकली उतने ही वही रेंज में बाजार ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से, राइट? सो बेसिकली दिस रेंज शुड सूनर और लेटर चांसेस है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, राइट? बिकॉज आप प्रेशर देखो बहुत कम है. अगर मान लो फिर से भी ऐसा एक बड़ा कैंडल आ गया, तो then समझ लो कि मार्केट में एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आगे और भी आ सकता है, राइट? बट टिल दिस ये लोज को नीचे बाजार ब्रेक नहीं करता है, तब तक इवेंचुअली आई थिंक मार्केट कैन ब्रेक दिस अपर वन, बिकॉज द ब्रॉड ट्रेंड इज अप, राइट? So 10 out of 8 or 9 time market always catch up the broad trend, right? So let's see, if market has to crash, then market will break down this level, right?
So we are not here to find a top and bottom. We are here to find a middle of the mid, right? So thank you so much, and see you all next week, and see you all in kind of next few trading sessions. Okay. Thank you so much. See you.